क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा की 15 कलाएं सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। माता ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जो इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और शक्तिशाली देवी मानी जाती है, उनकी 15 नित्य देवियां कौन हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन 15 नित्याओं की उत्पत्ति, उनकी कथा और उनके आध्यात्मिक रहस्य के बारे में। कथा शुरू होती है उस समय से जब ब्रह्मांड पर भंडासुर नाम के एक भयंकर असुर का आतंक था। भंडासुर ने कड़ी तपस्या से वरदान पाकर देवताओं को पराजित कर दिया। तब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेवियां तथा सभी देवताओं ने मिलकर महायज्ञ किया। उस महायज्ञ में सभी देवताओं ने अपना एक एक अंग आहुति के रूप में चढ़ाया। तब प्रसन्न होकर उस महायज्ञ में से प्रकट हुई माता ललिता महात्रिपुरा सुंदरी। देवताओं की प्रार्थना पर जब माता त्रिपुरा सुंदरी भंडासुर से युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतरी और जब भंडासुर ने अपनी मायावी शक्ति से देवताओं को मोहित करना शुरू किया और विषंग तथा विशुक्र जैसे सेनापतियों को भेजा, तब माता ने अपने हुंकार और मंद मुस्कान से इन 15 नित्याओं को सेनापति के रूप में प्रकट किया। उन्होंने आज्ञा दी कि वे तिथियों के अनुसार युद्ध का संचालन करें, जिससे असुर की काल शक्ति क्षीण हो जाए। माता की मुस्कान से ये 15 कलाएं 15 दिशाओं में फैल गई। प्रथम नित्या कामेश्वरी, इनका स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है। ये मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। द्वितीय नित्या भगमालिनी, इनके पास एक दिव्य शक्ति है जो सौभाग्य और संपन्नता को खींचती है। तीसरी देवी नित्या प्रकट हुई नित्या किलीना। इनका नाम ही बताता है कि ये हमेशा करुणा से भरी रहती है। ये भक्तों के दुखों को पिघला देती है। चतुर्थ नित्या भेरुंडा, इनका स्वरूप भयंकर है जो बुरी शक्तियों और शत्रुओं का समूल नाश करती है। पंचमी नित्या प्रकट हुई वाहिनी वासनी। ये अग्नि के भीतर निवास करती है। ये साधक को ज्ञान का तेज प्रदान करती है। छठी नित्या प्रकट हुई महावज्रेश्वरी। उन्हें वज्र की शक्ति प्राप्त है। वे हर मुसीबत में एक मजबूत ढाल की तरह रक्षा करती है। सातवीं नित्या देवी प्रकट हुई शिवदूती। इनकी कथा अनोखी है। इन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपना दूत बनाकर असुरों के पास भेजा था, इसलिए इन्हें शिवदूती कहा जाता है। आठवीं नित्या देवी प्रकट हुई तवरिता। जैसा इनका नाम है, ये उतनी ही तेजी से फल देती है। संकट के समय इनका स्मरण सबसे प्रभावी होता है। नवमी नित्या देवी प्रकट हुई कुल सुंदरी। ये हमारे संस्कार और कुल की रक्षिका है। इनकी उपासना से ज्ञान और शांति मिलती है। दसवीं देवी नित्या, ये काल की निरंतरता है। ये हमें सिखाती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। 11वीं नित्या प्रकट हुई नील पताका। इनका नीला ध्वज विजय का प्रतीक है। ये हर धार्मिक युद्ध में विजय दिलाती है। 12वीं विजया, इनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 13वीं देवी नित्या प्रकट हुई सर्वमंगला। ये सभी मंगल कार्यों की देवी है। इनकी कृपा से घर में शुभ काम होते हैं। चतुर्दशी देवी प्रकट हुई ज्वाला मालिनी। इनके चारों तरफ अग्नि की लपटें हैं जो साधक के भीतर के पापों को जलाकर राख कर देती है।
15वीं देवी चित्रा पूर्णिमा। ये 15वीं नित्या है जो सभी रंगों और कलाओं की स्वामिनी है। ये पूर्णता का प्रतीक है। भंडासुर के साथ युद्ध में जब असुर ने माया का जाल बिछाया, तब इन 15 नित्या देवियों ने मिलकर उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। तब अंत में माता त्रिपुरा सुंदरी ने भंडासुर का वध किया। तब इन 15 नित्याओं ने ही विजय का उत्सव मनाया था। इसके बाद ये सभी माता के श्री यंत्र में स्थापित हो गई। क्या आप जानते हैं, इन 15 नित्या देवियों की पूजा करने से न केवल ग्रह दोष दूर होते हैं, बल्कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर तिथि पर उनके मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार प्रकट हुई थी माता ललिता त्रिपुरा सुंदरी की 15 नित्या देवियां। जय माता दी। आज की हमारी कथा है 3 कल्पों की 3 महादुर्गा की। मध्यम कल्प। स्वर्ग के महलों पर अब असुरों का कब्जा था। स्वर्ण सिंहासन पर महिषासुर लेटा था। उसकी सांसें भारी थी। अचानक उसके बंद नेत्रों के पीछे एक दृश्य कौनता है। एक डरावना स्वप्न आसमान। उसके स्वप्न में एक विशाल युद्ध भूमि आती है। चारों ओर रक्त की नदियां बह रही है। सामने खड़ी है एक विराट देवी, उग्र चंडा। 18 भुजाओं में 18 अस्त्र चमक रहे हैं। उनकी त्वचा जलते हुए अंगारों जैसी लाल है। उनके अट्ठास से ब्रह्मांड कांप रहा है। महिषासुर स्वप्न में देखता है कि वह देवी और एक ही प्रहार में देवी उग्र चंडा उसका अंत कर देती है। तभी महिषासुर पसीने से लथपथ जागते हुए कहता है, नहीं, यह साधारण स्वप्न नहीं हो सकता। मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ। मेरी आत्मा ने अपनी मृत्यु को देखा है। पुरुष मुझे मार नहीं सकता। तो क्या मेरा काल वह देवी है? महिषासुर अपनी मृत्यु देखकर घबरा जाता है और सोचता है, कोई पुरुष मेरा वध नहीं कर सकता, तो क्या यह देवी मेरा वध करेगी? इससे पहले मैं इन देवी के हाथों काल का ग्रास बनूं। मैं इन देवी की तपस्या करता हूँ और इन्हें प्रसन्न करके इनसे अमर होने का वरदान प्राप्त करता हूँ। और उसी क्षण से वह घमंडी असुर देवी की कठोर तपस्या करने लगता है। वह अपनी भक्ति और बलि से ब्रह्मांड की शक्तियों को पुकारता है, हे देवी प्रकट हो। हे देवी मुझे दर्शन दो। अग्नि का रंग बदलकर गहरा काला हो जाता है। धुआं एक आकृति का रूप ले लेता है। देवी भद्र काली प्रकट होती है। 16 भुजाएं, शरीर का रंग काली अमावस्या जैसा और नेत्र में करुणा और तेज का अद्भुत मिश्रण। माँ, मैंने आपको पहचान लिया। उस रात स्वप्न में आप ही थी, 18 हाथों वाली वह डरावनी देवी। नहीं महिषासुर, वह मेरी उग्र चंडावस्था थी, जिसने पिछले कल्प में तुम्हारा अंत किया था। समय एक चक्र है। इस कल्प में मैं भद्रकाली रूप में तुम्हारा वध करने आई हूँ। महिषासुर भय के मारे कांपने लगता है और माँ के चरणों में गिर जाता है। हे माता, हे जगत जननी, यदि मुझे मरना ही है तो अभी मार दीजिए। मैं आपके हाथों मरकर मुक्त होना चाहता हूँ। मैं उस माँ से कैसे लड़ूं जिसे मैंने अपना आराध्य मान लिया है। हे पुत्र, नियति का मंच सज चुका है। संसार को यह दिखाना आवश्यक है कि जब अहंकार बढ़ता है तो शक्ति उसे कुचल देती है। लेकिन तुम्हारी भक्ति निष्फल नहीं जाएगी। तुम मरकर भी अमर रहोगे। संसार में जितनी भी मेरी मूर्तियां बनेगी,
उनके चरणों में तुम सदा विराजमान रहोगे। और देवी महिषासुर के माथे पर हाथ रखती है। एक तेज रोशनी चमकती है। महिषासुर की यादें मिट जाती है। वह फिर से वही क्रूर असुर बन जाता है। उसका अत्याचार फिर से इतना बढ़ जाता है कि वह देवताओं, ऋषियों, मुनियों, बच्चों, वृद्धों और स्त्रियों पर अत्याचार करने लगता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब इस कल्प में देवी भद्रकाली रूप में महिषासुर का वध करती है। और अब शुरुआत होती है वर्तमान कल्प की। एक और हिमालय की गोद में ऋषि कात्यायन मौन साधना में लीन है और देवी को अपनी पुत्री रूप में पाना चाहते हैं। दूसरी ओर आकाश में देवताओं का तेज पुंज एक साथ मिल रहा है। त्रिदेवों की शक्ति एक दिव्य ऊर्जा पुंज में निर्मित होती है, लेकिन वह ऊर्जा देवताओं के पास रुकने की बजाय एक उल्का पिंड की तरह पृथ्वी की ओर गिरती है। और वह ऊर्जा का पुंज ऋषि कात्यायन के आश्रम में गिरता है। आश्रम में चारों ओर फूल खिल उठते हैं। सूखी नदियां बहने लगती है। और एक बहुत ही मधुर स्वर गूंजता है, पिताश्री जागिए, मैं आ गई। और जैसे ही कात्यायन ऋषि आंखें खोलते हैं, उनके सामने एक नन्ही बालिका खड़ी है, जिसकी सुंदरता के आगे करोड़ों सूर्यों का तेज फीका है। ऋषि उसे गोद में उठा लेते हैं और उसका नाम रखते हैं कात्यायनी। ऋषि कात्यायन देवी को अपनी पुत्री के रूप में देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। देवी अनेक लीलाएं करते हुए ऋषि कात्यायन के आश्रम में बड़ी होती है। महिषासुर इस कल्प में भी जन्म लेता है। साल बीतते हैं। महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ जाता है कि चारों ओर त्राहिमाम होने लगता है। तभी बादलों के बीच से इंद्र और अन्य देवता प्रकट होते हैं। वे कात्यायनी के सामने घुटनों के बल झुक जाते हैं। हे पराशक्ति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। समय आ गया है। वह राक्षस आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। देवी कात्यायनी मुस्कुराती है। उनका स्वरूप अचानक बदलने लगता है। उनकी लंबाई बढ़ने लगती है। 8 भुजाओं से 10 भुजाएं निकल आती है। हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र प्रकट होता है। महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर पहाड़ों को उखाड़कर देवी की ओर फेंकता है। देवी अपने त्रिशूल से उन्हें हवा में ही काट देती है। 9 दिनों तक ऐसा युद्ध होता है जैसा ब्रह्मांड ने कभी नहीं देखा। महिषासुर जैसे ही देवी के पास पहुंचता है, उसे एक पल के लिए पिछले जन्म की याद आती है। वह देवी की आंखों में वही भद्रकाली का प्रेम देखता है, परंतु तुरंत ही वह देवी पर प्रहार करना शुरू कर देता है। माँ दुर्गा अपना त्रिशूल उठाती है और उसके वक्ष स्थल के आर पार कर देती है। खून की बूंदें जमीन पर गिरती है, लेकिन महिषासुर के चेहरे पर दर्द नहीं, एक मुस्कान थी। वह देवी के चरणों में गिरता है। आकाश से सभी देवता फूल बरसाने लगते हैं। इस तरह से माँ दुर्गा के 3 रूपों ने 3 कल्पों में महिषासुर का अंत किया। प्रथम कल्प में देवी उग्र चंडा ने महिषासुर का वध किया। दूसरे कल्प में देवी भद्रकाली ने महिषासुर का वध किया। और वर्तमान कल्प में देवी कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया। अगर आपको माँ दुर्गा के 3 कल्पों के 3 रूप की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।